आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह ने फिर दिखाई अपनी ताकत, वीडियो देख उड़े नेतन्याहू के होश। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मदरसों को बड़ी राहत, तलबा के सरकारी स्कूल शिफ्ट करने पर लगाई रोक। मरहूम वालिद बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर बोले जीशान, कहा धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। तेलंगाना पुलिस का बड़ा एक्शन, मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को किया गिरफ्तार। बांग्लादेशी मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन की अमित शाह से अपील, कहा मुझे भारत में रहने दीजिए, आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बहराइच तशद्दुद पर नेशनल उलेमा काउंसिल ने उठाई आवाज, अदालती तहकीकात के लिए सौंपा मेमोरेंडम। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अयूब पर खंडवा में हुआ हमला, मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर बनाया गया निशाना। यूपी में एनकाउंटर को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, मौका वारदात की होगी वीडियोग्राफी, फोरेंसिक टीम करेगी जांच। लेबनान पर इजरायली हमलों में लगातार इजाफा हो रहा है और वो दिन ब दिन अपनी कार्रवाइयों को गजा और लेबनान में तेज से तेजतर कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह और दूसरे रेजिस्टेंस के लड़ाके भी पुरजोर तरीके से उसके इन हमलों का जवाब दे रहे हैं और लेबनान के बदले के हमले इजराइल को उसके जुर्मों की सजा देने के लिए तेज होते जा रहे हैं। आज भी लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ऐसा हमला किया है जिससे वहां भारी तबाही मची हुई है। इजराइल से उसके जुर्मों का बदला लेने की शुरुआत तो लेबनान के लड़ाकों ने पहले ही कर दी थी और वो अब इन कार्रवाइयों को दिन ब दिन तेज कर रहा है और इजराइल को उसके जुर्मों की सजा दे रहा है। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस बात का ऐलान किया है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ कई ऑपरेशन किए हैं। गजा शहर में फिलिस्तीनी लोगों की हिमायत में और उनकी बहादुरी में और लेबनान और उसके लोगों के डिफेंस में ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ये ऑपरेशन खैबर ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो लेबनान के शहरों और गांवों में घुसपैठ करने के इजरायली फौजियों की कोशिशों को नाकाम करते हुए उनके कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाते हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के इलाके नेरेत पर जदीद मिसाइलों से हमला किया। वहीं शुमाली मगरबी हाइफा में सेटला मारिस नेवल बेस को मिसाइल साल्वो से निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह जदीद मिसाइलों के साथ तेल अवीव के मज़ाफ़ात में 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के गेलिलोट बेस को निशाना बनाया। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों की एक और फुटेज जारी कर दी है जिसने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। अल-मयादीन की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के मिलिट्री मीडिया यूनिट ने लेबनान फिलिस्तीनी सरहद के करीब पहली इन्फेंट्री गोलानी ब्रिगेड के मातहत लड़ाका इंजीनियरिंग दस्तों के एक ग्रुप पर टैंक शिकन गाइडेड मिसाइल हमले की फुटेज जारी की है। 2 ATGM जिनकी फुटेज जारी की गई है वो 15 अक्टूबर 2024 को लड़ाकू इंजीनियरिंग फौजियों के एक ग्रोह पर दागे गए थे, जहां कम से कम 8 फौजी तैनात थे। और इसकी खास बात यह है कि ये परवाज के रास्ते की हकीकी वक्त की फुटेज को रिले करते हैं। एक साथ इतने सारे हमलों से इजराइल में भारी तबाही मची है और नेतन्याहू भीगी बिल्ली की तरह बंकर में जा छिपा है। खुद को शेर कहने वाला नेतन्याहू असल में तो गीदड़ है और हिजबुल्लाह की नई फुटेज ने तो उसके होश ही उड़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर रोक लगाते हुए मदरसों को बड़ी राहत दी है। एनसीपीसीआर ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पर अमल न करने की बुनियाद पर सरकारी फंड और माली मदद के लिए दी जाने वाली रकम को रोकने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सिफारिशों को खारिज कर दिया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुस्लिम तंजीम जमीयत-उल-महिंद की अर्जी पर समाअत करते हुए NCPCR के हुक्म पर रोक लगा दी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तेदलाल किया था कि कमीशन की सिफारिशात और कुछ शाही रियासतों के इक़दामात से मजहबी हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंच सकता है। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के जनरल सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह मदारिस की बड़ी फतह है। मदरसे का तालीमी निज़ाम RTE एक्ट के दायरे में नहीं आता है। NCPCR को ऐसे इदारों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया की जनरल सेक्रेटरी ने कमीशन की इस सिफारिश पर भी तनकीद की, जिसमें गैर मुस्लिम बच्चों को मदारिस से निकालने की बात कही गई थी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की तहकीकात जारी है। इस बीच उनके बेटे और MLA जीशान सिद्दीकी ने अपने वालिद के कत्ल पर गुस्से का इजहार किया है। बताते चलें कि MLA जीशान सिद्दीकी ने कहा है कि उनके वालिद के कातिलों ने उन पर नजरें जमा रखी हैं, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी रगों में शेर का खून दौड़ रहा है और उनकी दहाड़ भी शेर की तरह है। जीशान सिद्दीकी महाराष्ट्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन और मुमताज रहनुमा हैं और फिलहाल वो बांद्रा ईस्ट असेंबली हलके से MLA हैं। 34 साल से कांग्रेस लीडर रहे जीशान सिद्दीकी ने 2019 में पहली बार महाराष्ट्र में इंतखाबात लड़े थे और मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से जीत दर्ज की थी। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने
मेरे वालिद को तो चुप करा दिया, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ और उनकी लड़ाई को अपने अंदर समेटे हुए हूँ। बांद्रा ईस्ट के एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि वो इंसाफ के लिए खड़े हुए, तब्दीली के लिए लड़े और गैर मुतज़लज़ल हौसले के साथ तूफानों का सामना किया। अब जिन्होंने उन्हें नीचे लाने की कोशिश की है वो मेरी तरफ देख रहे हैं, ये यकीन करके कि वो जीत गए हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी रगों में शेर का खून बहता है, मैं अभी तक यही हूँ, बेखौफ और गैर मुतज़लज़ल हूँ। उन्होंने एक को मार डाला लेकिन मैं खड़ा हूँ। हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में सिकंदराबाद के एक मंदिर में हुई तोड़फोड़ की वारदात के बाद मुंबई के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा और 2 दीगर लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। मुनव्वर जमा के साथ तेलंगाना टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र के 2 होटल मालिकान को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को महाराष्ट्र से हैदराबाद लाया गया। एक प्राइवेट न्यूज़ वेबसाइट ने मुनव्वर जमा की गिरफ्तारी का दावा किया है। काबिल जिक्र है कि तीनों की गिरफ्तारियों का ताल्लुक सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस के करीब एक मंदिर में मूर्ति को तोड़ने से है। ये वाकया 13-14 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया था, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा समेत कई अफराद को मुलजिम बताया गया था। तब से तेलंगाना टास्क फोर्स मुनव्वर जमा की तलाश में थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुंबई का मरकजी मुलजिम सलमान ठाकुर महाराष्ट्र के मेट्रोपोलिस होटल में से एक कमरे में मुकीम था, जहां एक सेमिनार का इनेकाद किया गया था। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इंग्लिश डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुंतजिमीन ने होटल के कई कमरे किराए पर लिए हुए थे। बांग्लादेशी मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से मदद मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उनका भारतीय रेजिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और वजारत दाखिला उसे रिन्यू नहीं कर रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान हैं कि उनके परमिट की तजदीद नहीं हो रही है, यानी कि परमिट उनका रिन्यू नहीं हो रहा है। तस्लीमा ने अमित शाह से दरख्वास्त की है कि अगर हुकूमत उन्हें हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त देती है तो वो उनकी मशकूर होंगी। तस्लीमा नसरीन ने बताया कि भारत में उनका रिहायशी इजाज़तनामा 27 जुलाई को ख़त्म हो गया था। इसके बाद कई कोशिशों के बावजूद हुकूमत हिंद की तरफ से उसको रिन्यू नहीं किया गया है। बताते चलें कि तस्लीमा अपनी बेखौफ तहरीर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। वो फ़िरका परस्ती के सख्त नाक़िद हैं। तस्लीमा 1994 से हिंदुस्तान में मुकीम हैं। वो असल में बांग्लादेश से हैं, लेकिन बांग्लादेश में ख़वातीन की मसावात पर फ़िरका परस्ती और इस्लामी बुनियाद परस्तों पर मुसलसल तनकीद की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान के अलावा वो स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार चुकी हैं। तस्लीमा ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ मशहूर किताबें हैं लज्जा, जो 1993 में लिखी गई थी, और आमार मैबेला। तस्लीमा की किताबों का अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, इतालवी यानी कि इटालियन, स्पेनिश, जर्मनी समेत दुनिया की 30 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। बहराइच जिले के महाराजगंज में बीते दिनों हुए तनाज़े में गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल के अफसरान ने एहतजाज कर गवर्नर के नाम मेमोरेंडम भेजा है और CBCID जांच की मांग की है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल के ज़िला सदर सरवर खान कासमी की क़यादत में अफसरान पीर के दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने वहां मेमोरेंडम सौंपा। सभी ने कहा कि ज़िले के महराजगंज बाजार में गुज़िश्ता इतवार को विसर्जन जुलूस के दौरान मुतनाज़ा बयान के साथ साथ DJ गाने चलाए गए थे, जिसके बाद घर से मजहबी परचम भी उतारा गया था और जिन इलाकों में ये तशद्दुद भड़का था वहाँ की दुकानों और घरों को भी आग की नज़र कर दिया गया था, जिसमें पुलिस ने दोनों बिरादरियों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि ज़िला सदर ने कहा कि इस सब के बावजूद भी पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है और मुस्लिम लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में गरीब अवाम परेशान है, उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। हर किसी का पुलिस पर से एतमाद और भरोसा उठ गया है। सब ने गवर्नर के नाम म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर को एक मेमोरेंडम सौंपा और इस मामले की जांच CBCID से कराने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के जलगांव में मुस्लिम तलबा के लिए एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मुस्लिम बहनों को बेहतर तालीम देना और उन्हें गलत ख्यालात और झूठे लोगों से बचने के बारे में बताया गया। बताते चलें कि इस प्रोग्राम में मेहमान मरकजी डॉक्टर तनवीर साहब भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान लड़कियों को चाहिए कि वो इस्लामी सोच को मजबूत रखने और अपने आप को और मुआशरे को इस्लामी बुनियादों पर ढालने पर तवज्जो दें, और ये भी कहा गया कि वो एक नई नस्ल की तरबियत की जिम्मेदारी पर भी तवज्जो मरकूज़ करें। इस दौरान सवाने हयात मजमून नवीसी का मुकाबला भी मुनक़्क़िद किया गया और तहाइफ भी तकसीम किए गए। इस दौरान डॉक्टर तनवीर ने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम जलगांव में मुसलमान बहनों को बेहतर तालीम फराहम कराएं और उन्हें गलत ख्यालात और झूठे लोगों से बचाने में मदद करें। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले 24 साल के अयूब पर हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में मुबैयाना तौर पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं।
बता दें कि जब मुतासरा SN कॉलेज से गुजर रहा था तो 20-25 नौजवानों के एक ग्रुप ने उसका नाम पूछा और जैसे ही उसने अपना नाम अय्यूब बताया तो मेजबान ने उसे अगले 15 मिनट तक खूब मारा पीटा और गालियां दी। मुतासरा अय्यूब के मुताबिक जब उस पर हमला किया गया तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे किस वजह से मारा जा रहा है। इस दौरान अय्यूब के सर, कमर और सीने पर कई जख्म आए हैं। उसे एक पुलिस एहलकार ने बचाया जो उसे वहां से लेकर गया और उसको करीबी अस्पताल में दाखिल कराया। अय्यूब ने बताया कि पहली बार नहीं था जब वो खंडवा में था। अय्यूब और उसका कजिन हर साल कपड़े बेचने खंडवा आते हैं, लेकिन ये ऐसा पहला मौका था जब उसके साथ मजहब के नाम पर और उसका नाम जानने के बाद उसके साथ मारापीटी की गई। यूपी में एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहे हैं। यूपी से माफिया राज तो खत्म हो रहा है, लेकिन यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब योगी हुकूमत ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इसके पेश नज़र योगी हुकूमत ने अब एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जो टीम एनकाउंटर करेगी उसे मुजरिम की मौत या जख्मी होने की सूरत में एनकाउंटर की जगह की वीडियोग्राफी करनी होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर मुजरिम की मौत होती है तो डॉक्टरों का एक पैनल लाश का पोस्टमार्टम करेगा और उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अगर वो जगह जहां फायरिंग हुई और मुजरिम की मौत हुई उसके बाद फॉरेंसिक टीम भी तहकीकात करेगी। डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि जिस इलाके में एनकाउंटर होगा उस इलाके के थाने की पुलिस जाँच नहीं करेगी। इसकी जांच क्राइम ब्रांच या फिर किसी दूसरे इलाके के थाने की पुलिस से कराई जाएगी। इसके अलावा एनकाउंटर में शामिल अफसरों के रैंक के ऊपर के अफसरान ही मामले की जांच करेंगे। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के अहले खाना को फौरन उसके बारे में इत्तला देना होगा। एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी सरेंडर करना होगा। इस फैसले से अब यूपी पुलिस की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि अब इस गाइडलाइन से चीज़ें साफ साफ सामने होंगी और रैंक अफसरान इसकी जांच करेंगे। कई बार यूपी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इस गाइडलाइन से अब किसी को भी मौका नहीं मिलेगा कि एनकाउंटर फर्जी है और मुलजिमों के घर वालों को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज गुजरात की पुलिस ने एक फर्जी अदालत का पर्दाफाश किया है, जहां पिछले 5 सालों से फर्जी जज फैसले सुनाकर लोगों को पागल बना रहा था। बता दें कि ये फर्जी अदालत किसी एक मुकदमे के लिए नहीं थी, बल्कि गुज़िश्ता 5 साल से लगातार चल रही थी। मालूमात के मुताबिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक जाली ट्रिब्यूनल बनाया और खुद उसका जज बना बैठा था। गिरफ्तार शख्स ने अपने दफ्तर का माहौल ऐसा बनाया कि वहां जाकर आम आदमी को अदालत जैसा महसूस होता था। यहाँ से उसने बहुत से जाली ऑर्डर जारी किए हैं। पुलिस की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम मोरिस सैमुएल क्रिश्चियन है। इस शख्स ने साल 2019 में अपने एक क्लाइंट की जानिब से काम किया था। सरकारी अराजी से मुताल्लिक केस के हक में हुक्म जारी किया था। पुलिस का मानना है कि इसकी जाली अदालत कम अज कम 5 साल से चल रही है। गुजरात पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मोरिस सैमुएल क्रिश्चियन भी ऐसे ही लोगों में से एक है। पुलिस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो एक ऐसे शख्स को फंसाते थे जिनके ज़मीन से मुताल्लिक केसेस सिटी सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत होते थे, और इस मुबैना फर्जी अदालत में मोरिस सैमुएल क्रिश्चियन के साथ ही मुलाजमीन खुद को वकील जाहिर करते थे ताकि उनके मुवक्किलों को कार्रवाई पर एतमाद हो। सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार क्रंच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद धोखेबाज और जाली अदालत का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने मोरिस सैमुएल क्रिश्चियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर सिकंदराबाद के गुलावटी रोड पर आशापुरी कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रात करीब 8 बजे एक मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी जद में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें मालिक मकान, उसकी बीवी, बेटा और बेटी की अलनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 2 मंजिला मकान में तकरीबन 15 से 20 लोग मौजूद थे। ख्याल किया जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे तले दबे हो सकते हैं। इस घर के मालिक राजुद्दीन की बीवी रुखसाना की तबीयत नासाज थी और उन्हें सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही थी। जब यह हादसा पेश आया, पुलिस ने बताया कि 11 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से 8 को अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ लोगों ने बताया कि मालिक मकान राजुद्दीन की अहलिया रुखसाना की तबीयत नासाज है और वो एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। धमाके से पूरा घर तबाह हो गया है। इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। JCB की मदद से मलबा हटाया गया। इंतजामी अमला, पुलिस अमला और बड़ी तादाद में आम लोग बचाव में लगे हुए हैं। JCB की मदद से लेंटर को हटाने का काम घंटों तक जारी रहा। ख्याल किया जा रहा था कि कई दूसरे लोग भी अंदर फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए कई घंटों तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।